औरंगजेब आलमगीर की रस्म ताज पोशी और मुराद बख्श का कत्ल। वैसे तो औरंगजेब 1658 ईस्वी में आगरा किले पर कब्जे के बाद हिंदुस्तान का बादशाह हो गया था। उसके बाद से उसने अपनी मर्जी के ओहदेदार और गवर्नर मुकर्रर करने शुरू कर दिए थे, लेकिन औरंगजेब ने शाहजहां को लिख दिया था कि यह सब आर्जी है, आपके होते हुए मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। और शायद शाहजहां की जिंदगी में औरंगजेब ऐसा करता भी ना, लेकिन शाहजहां ने किले में नजरबंदी के दौरान भी ऐसे बहुत से कारनामे अंजाम दिए जिस वजह से औरंगजेब बाप की तरफ से किसी किस्म की अच्छाई की उम्मीद से मायूस हो गया। मसलन शाहजहां मुसलसल दारा शिकू को हर किस्म की मदद देता रहा जो उसके बस में थी। शुजा को आगरा पर हमले की दावत देने वाला शाहजहां ही था। मुराद बख्श ने जो औरंगजेब को गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया था, उसके पीछे भी शाहजहां का कुछ न कुछ हाथ था। यहाँ तक कि औरंगजेब के बेटे मोहम्मद सुल्तान को बहकाने में शाहजहां ने बहुत अहम रोल अदा किया था। अब चूंकि औरंगजेब को अपने बाप शाहजहां से जरा भी अच्छे की उम्मीद न थी, तो इस सूरत हाल में तख्त शाहजहां के हवाले करने का मतलब साफ मौत था। इसलिए औरंगजेब ने जून 1659 ईस्वी में अपनी रस्म ताजपोशी कराई और अबुल मुजफ्फर मईउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के नाम से तख्त नशीन हुआ। यहाँ कुछ वजाहतें ज़रूरी हैं। डॉक्टर बर्नियर जो इन दिनों मुगल दरबार में रहा और उसने अपनी तसनीफ में दारा शिकू की मुकम्मल हमायत और औरंगजेब को एक फराडिया और जालिम साबित करने की पूरी कोशिश की है। उसने ये बात तस्लीम की है कि शाहजहां को नज़रबंदी के दौरान इंतहाई इज्जत व तकरीम से रखा गया। उसे हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर थीं, यहाँ तक कि गाना गाने वाली और रक्स करने वाली औरतें भी उसके पास थीं। बाद में जब शाहजहां का रुझान इबादत की तरफ हो गया तो कुरान के कारी उसके पास मौजूद रहते थे जो उसे कुरान पाक की तिलावत सुनाते थे। अब थोड़ा दारा शिकू के मजहब के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी डॉक्टर बर्नियर ही की बात मान लेते हैं। बर्नियर के मुताबिक दारा शिकू सिर्फ इतना मुसलमान था कि वो पैदा मुसलमान हुआ था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दारा खिलवत में हिंदुओं के साथ हिंदू और ईसाइयों के सामने ईसाई हो जाया करता था। औरंगजेब के हमायती मुआरिख तो दारा को मुर्तद करार देते हैं और दारा के कत्ल की सबसे बड़ी वजह यही बताते हैं। मेरी कोशिश है कि मुख्तसर तरीके से हक़ाइक़ आपके सामने रख सकूं, बाकी फैसला आपने करना है कि औरंगजेब कैसा शख्स था। दारा शिकू 30 अगस्त 1659 ईस्वी को कत्ल कर दिया गया। शाह शुजा 1661 ईस्वी में पराए देश में कत्ल हो गया। जब औरंगजेब को शाह शुजा की मौत का पता चला तो उसने अपने अफसरों को शाह शुजा के अहलो अयाल के बारे में पता लगाने का हुक्म जारी किया, लेकिन कुछ पता ना चला। मुराद बख्श और दूसरे शहजादे ग्वालियर के किले में कैद थे। ऐन मुमकिन था कि वक्त गुजरने के साथ मुराद बख्श को रिहा कर दिया जाता, लेकिन मुराद बख्श ने ग्वालियर में अपने खैर खा बना लिए। उनमें सबसे पहले उसने अपनी खिदमत पर मामूर मुलाजमीन को हमायती बनाया। इन लोगों की मदद से मुराद बख्श ने कैसे फरार होने का मंसूबा बनाया, लेकिन मुराद बख्श की किस्मत ने उसका साथ ना दिया। आखिर वक्त में उसका पता पहरेदारों को भी चल गया और मुराद के फरार होने की कोशिश नाकाम हो गई। मुराद की कैद के इंतजाम सख्त कर दिए गए। उसके बाद अली नकी, एक सैयद जिसको मुराद बख्श ने शराब के नशे में शक की बिना पर कत्ल किया था, अली नकी के बेटे ने औरंगजेब से अपने बाप के खून का बदला लेने का मुतालबा कर दिया। अब चूंकि औरंगजेब ने निज़ाम इंसाफ शरई असूलों पर कायम कर रखा था, उस हिसाब से जान के बदले जान थी। औरंगजेब ने कोशिश की कि वो किसास के बदले कुछ ले ले और अपना मुतालबा तुर्क कर दे, लेकिन अली नकी का बेटा अपने मुतालबे से पीछे ना हटा। आखिरकार औरंगजेब ने यह फैसला ग्वालियर के काजी के पास भेज दिया, जहां मुराद बख्श को कत्ल के बदले कत्ल कर दिया गया। यूं औरंगजेब अपने भाइयों का कातिल ठहरा। यहाँ वजाहत करता चलूं कि औरंगजेब भी एक इंसान था, उससे भी अपने भाइयों और बाप के मामले में गलतियां हुई होंगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर औरंगजेब को कसूरवार ठहराना सरासर गलत है।
اورنگزیب کے مخالف مورخین کو اصل مسئلہ اورنگزیب کے اپنے بھائیوں اور باپ کے ساتھ کیے گئے سلوک سے نہیں بلکہ اورنگزیب کے طرز حکمرانی سے ہے۔ اگر معاملہ صرف بھائیوں اور باپ تک رہتا تو آج وہ تمام مورخین جو اورنگزیب پر زہر اگلتے ہیں ان کی کتابیں اورنگزیب کے حق میں تعویلوں سے بری ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔